बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान को जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। अमेरिका की जानिब से एक ऐसा डिसीजन लिया गया है, एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि ईरान की एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर होगा और इस जंग को टोटली तब्दील करके रख देगा। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से कुछ बड़े सरप्राइजेज और अमेरिका के लिए निहायत ही बुरी खबरें हैं। सबसे पहले अमेरिका का वो तैयारा जिसको वो इनविंसिबल कहते थे, जिसको स्टेल्थ फाइटर जेट कहते थे, उसको निशाना बनाया गया। अमेरिका के लिए दूसरी बुरी खबर, नाज़रीन, अमेरिका की सबसे बड़ी तेल और गैस की सप्लाई काट दी गई है। अमेरिका के लिए तीसरी बुरी खबर, यमनी मज़ाहिमती तंजीम, एक और, उन्होंने इस जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मतलब इजराइल के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अब यह जंग इजराइल की सरहदों तक पहुंच गई है। पहले सिर्फ ईरान निशाना बना रहा था, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम निशाना बना रही थी। ऑन दी अदर हैंड अब तीन अतराफ से इसराइल को घेरने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। जो ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए जा रहे हैं नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस इस वक्त हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स ईरान। ईरान के मिन्नत तरले करेगी पूरी दुनिया, क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके बाद अब ईरान इस गेम का, इस खित्ते का गेम चेंजर साबित हो रहा है। एक बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी तैयार की है ईरान ने। आपनाए हरमज से गुजरने की इजाजत तो दी जाएगी जहाजों को, लेकिन किस शर्त पर आबनाए हरमज से गुजरने की इजाजत दी जाएगी, वो शर्त भी नाजरीन ईरान की जानिब से मंजर आम पर आ चुकी है। वो कौन सी शर्त है जिसको पूरा करके ही उस रस्ते से तेल और गैस की सप्लाई गुजर सकेगी। ये क्या माजरा है नाजरीन, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर इसराइल में हमले किए गए हैं और इस मर्तबा 100-200 नहीं, हजारों इजरायली फौजियों के जानम वासिल होने की इतलात मौसूल हो रही है। ये नाजरीन क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। इसराइल की इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, मकबूजा जो मगरबी किनारा है वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, अवाम छोड़कर जारी है या फिर नहीं छोड़कर जारी, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हमारे पास सामने आई। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से नाजरीन कुछ अहम इंफॉर्मेशन सामने आई है। कुवैत के ऊपर हमले किए गए हैं, कुवैत के साथ साथ खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए हैं, लेकिन ये वही तेल और गैस की रिफाइनरीज हैं जिन पर हमले किए गए हैं नाज़रीन। ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इस जंग का एक्चुअली मकसद क्या था, इस जंग का एक्चुअली हुसूल क्या था, अमेरिका और इसराइल एक्चुअली चाहते क्या है, अब वो भी नाजरीन, जो प्लानिंग है, जो वो चाहते थे, वो उनकी प्लानिंग भी मंजर आम पर आ चुकी है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं इसी से कि एक्चुअली इस जंग से हासिल क्या करना चाहते थे अमेरिका और इसराइल। इस जंग से ये हासिल करना चाहते थे नाजरीन कि मुस्लिम उम्मा को एक दूसरे में आपस में लड़वा सके। अब अमेरिका की जानिब से एक फैसला किया गया है, डिसीजन लिया गया है। क्या डिसीजन लिया गया है, अमारात को, मुत्तहिदा अरब अमारात को 7 अरब डॉलर मालियत के, $7 बिलियन के जदीद तरीन हथियार फरोख्त करने का फैसला किया है। किसने, अमेरिका ने। अब ये क्यों फराहम किए जाएंगे, जाहिर सी बात है ताकि वो ईरान को कन्फ्रंट कर सकें। अब इसी तरीके से सऊदी अरब की स्टेटमेंट हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताई थी कि वो कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे हमले। ईरान जो कॉन्टिन्यूसली हमले कर रहे हैं, ईरान जो कॉन्टिन्यूसली अटैक्स कर रहा है, इसको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी तो फिर द सिचुएशन विल बी इवन वर्स। फिर पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये सारे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग दैट दे विल बी डूइंग, इस जंग से निकलेंगे, हथियार फराहम करेंगे। अभी वो पहला स्टेप उन्होंने कर लिया, हथियार फराहम करना। अमारात को $7 बिलियन के शुरू कर दिया है। और खलीजी ममालिक आपस में एक दूसरे से लड़के, ईरान से लड़के जब इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि किसी को भी कन्फ्रंट न कर सके, फिर शुरू होगा ग्रेटर इसराइल का असल प्लान। ये वो ग्रेटर इसराइल का प्लान है जिसको वो प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं। मतलब अपने इर्द गिर्द खलीजी ममालिक जितने भी हैं, नील से लेकर फुरात तक, इतने उनको कमजोर कर दो कि वो जब इसराइल फिर वहां पर आए अपना प्रॉमिस्ड लैंड जिनको वो कहते हैं लेने के लिए, और इनके अंदर इतनी हिम्मत और कैपेसिटी ना हो कि इसराइल के सामने डट कर खड़े हो सके। तो अभी एक्चुअली उसी प्लानिंग पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो की जा रही है। अभी नाज़रीन अगर बात की जाए तो अमेरिका ईरान में फौजें भेजने का भी ऐलान अनऑफिशियली कर चुका है। मतलब अभी तक इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई, लेकिन
बैक एंड पर अमेरिका जमीनी फौज ने मेरीन्स भेजने का फैसला कर रहा है। अब नाज़रीन, ईरान वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ईरान चूंकि अपनी जमीनी फौज को तैयार कर रहा था और ईरान ने अपनी रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। ईरान की एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स अगर इसराइल तक वो जाते हैं तो इसराइल तक जाते जाते बीच में इतने खलीजी ममालिक है जो कि इसराइल के भी सहूलतकार हैं, अमेरिका के भी सहूलतकार हैं, जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। रिफ्यूलिंग के लिए उनको अड्डे चाहिए होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खलीजी ममालिक के अंदर अमेरिका और इसराइल के अड्डे मौजूद हैं, तो ईरान का साथ तो किसी ने नहीं देना था, इसीलिए उन्होंने अपनी एयरफोर्स पर आज सच काम नहीं किया। अब नाज़रीन, जो रिपोर्ट्स शामिल है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर ये रिपोर्ट्स सामने आ रही है ऑन इंटरनेशनल मीडिया कि 4000 मेरीन्स पर मुश्तमिल पहला ग्रुप भेजा जाएगा और ये तादाद 8000 तक भी जा सकती है आबनाए हरमस को एक्चुअली खुलवाने के लिए। आबनाए हरमस पर, जिससे बहुत ज्यादा इस वक्त नुकसान हो रहे हैं अमेरिका को, और पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमत जो है वो तेजी से और गैस की बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अमेरिका अपनी जमीनी फौजें भेजने का ऐलान कर रहे हैं, अपने मेरीन्स को भेजने का ऐलान कर रहा है। लेकिन जब ये हुआ नाज़रीन, तो ये फिर अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि ईरान उन्हीं का कब से इंतजार कर रहे हैं। ईरान एयर स्ट्राइक्स को तो कन्फ्रंट नहीं कर सकता, काफी हद तक कम कन्फ्रंट करता है, लेकिन जब बात आएगी मेरीन्स की, जब बात आएगी जमीनी फौज की, तो ईरान हैज बीन प्रिपेयरिंग दिस फ्रॉम डेकेड्स। ईरान दहाइयों से इसका जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, ये सिचुएशन हमें वर्स होती हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि नाज़रीन, कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले दागे गए हैं। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी को अनऑपरेशनल कर दिया गया ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है, उसको निशाना बनाया गया है और हैफा की जो सप्लाई लाइन है वो मुकम्मल तौर पर कट गई है। हैफा को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इस वक्त वहां पर बिल्कुल ब्लैकआउट है। ईरान की जानिब से इजराइल के अंदर चुन चुनकर ये निशाने बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इस वक्त सिचुएशन है कतर के अंदर, कतर जो कि अमेरिका का एक बड़ा इत्तेहादी है, सबसे बड़ा गैस का जो प्लांट है उसको भी तबाह कर दिया गया है। मतलब अमेरिका की गैस और तेल की लाइन जो वहां से वो हासिल करते थे खलीजी ममालिक से, अब वो मुकम्मल तौर पर कटती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि हम आबनाए हरमुज को खुलवाने के लिए अपने मेरीन्स भेजेंगे। अब उनके एलाइज उनका साथ देने को तैयार नहीं है। जापान से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि आपको हमारी मदद के लिए सामने आना चाहिए, आपको हमारी मदद करनी चाहिए अपने हरमस खुलवाने में। लेकिन ना जापान ये मानने को तैयार है, ना बर्तानिया ये मानने को तैयार है। स्पेन ने भी लाल झंडी दिखा दी है और इसके साथ साथ यूरोप ने भी लाल झंडी दिखा दी है। पूरे जो उनके इत्तेहादी हैं उनमें से कोई भी उनकी ये जंग लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये अमेरिका की जंग थी नहीं। अमेरिका तो इसराइल के कहने पर इस जंग में कूदा है और अभी उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनकी गैस की सप्लाई लाइन जो है वो कट गई है मुकम्मल तौर पर। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो सबसे ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला ही मिला। इसके साथ-साथ इज़राइल की जो हैफा के अंदर पूरी बिजली की लाइन मुअत्तल हो चुकी है, ब्लैकआउट हो चुका है। तो नाज़रीन, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसके साथ-साथ जो दूसरे सेटबैक की हमने आपको बात की, वो तैयार है जिसको इनविंसिबल ये कहते थे, जिसको कहते थे कि इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसको कि ये कहते थे कि कोई गिरा नहीं सकता। उस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया पासदारान इनकलाब की जानिब से। और नाज़रीन, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है ये फिर इसको हंगामी तौर पर लैंडिंग करना पड़ी, इसको भी निशाना बनाया गया था। अब नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर है आज की, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि इस जंग के अंदर एक और तंजीम ने कूदने का ऐलान किया है और यमनी मज़ाहिमती तंजीम अंसारुल्लाह ने इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है। नाउ ईरान हैज़ प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक, अगर आप ये कहें। इसराइल को 3 अतराफ से घेर लिया गया है। एक जानिब लबनानी मज़ाहिमती तंजीम है, दूसरी जानिब ईरान है और तीसरी जानिब यमनी मज़ाहिमती तंजीम है। अब एक फुल स्केल अटैक लॉन्च करने की मुबैना तौर पर जो है वो इतलात भी मौसूल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बस अब जो है मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई मज़ीद जो है जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई तगड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा। इसीलिए अब उनकी जानिब से जो यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि हम सेहूनी रिजीम के खिलाफ डट कर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हम हर उस अरब मुल्क के साथ और अपने ईरान के भाइयों के साथ खड़े हैं, मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं, जिनको इस सेहूनी रिजीम की जारहियत का सामना करना पड़ रहा है।
और अब हम उनका साथ देंगे इन सेहूनी रिजीम के खिलाफ। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। और इसी बयान के बाद नाज़रीन, मकबूजा मगरिबी किनारे तल अवीव और जितने भी यरूशलेम वहाँ के इलाके हैं, वहाँ से हज़ारों की तादाद में इज़राइलियों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिए हैं। पोर्ट्स के थ्रू, बंदरगाहों के थ्रू वो छोड़कर जा रहे हैं, दुम दबाकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान के लबनानी मज़ाहिमती तंज़ीम के और यमनी मज़ाहिमती तंज़ीम के हमलों का मुकाबला कर सके। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो ईरान की जानिब से हमले लॉन्च किए गए हैं, हमने आपको खलीजी ममालिक की फ़हरिस्त तो बता दी कि खलीजी ममालिक में ये इन मकामात पर हमले किए गए हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ-साथ जो ईरान है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसके अंदर मोसाद के हेडक्वार्टर को कहा जा रहा है, मिलिट्री कैंप्स को, ऑयल टैंकर्स को, बंकर्स को, और जहाँ-जहाँ पर इनकी अहम मीटिंग्स हो रही थी, उनको मुबैना तौर पर जो है वो निशाना बनाने की इत्तलात ये मौसूल हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो इज़राइली फ़ौजी हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया। 1100 की मुबैना तौर पर इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि 1500 से 2000 जो इस वक़्त इज़राइली सोल्जर्स हैं, उनको मुबैना तौर पर ज़ख्मी करने की इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही है। तो इस वक़्त जो है वो सिचुएशन थमने का नाम नहीं ले रही। आखिर में नाज़रीन, जो प्लान ईरान ने तैयार किया है, आप भी सोच रहे होंगे कि वो क्या प्लान है? आबनाए हरमज़ पर गुज़रने की इजाज़त सिर्फ़ एक शर्त पर दी जाएगी, और वो शर्त क्या है? बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की जो है वो तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है ईरान ने। मतलब यहाँ से अब जो भी जहाज़ गुज़रेगा, वो टोल टैक्स देगा। आपने देखा होगा मोटरवे के ऊपर जो टोल टैक्स के बने होते हैं, टोल्स बने होते हैं, जिससे जो भी गाड़ी गुज़र कर जाती है, तो उनको पहले टैक्स भरना पड़ता है। तो इससे ईरान की मईशत भी मज़बूत होगी, और जो भी जहाज़ गुज़रेगा, वो ईरान को टैक्स देगा, ईरान को पैसा देगा। और ईरान के ऊपर जो इतनी सैंक्शंस लगाई गई थीं, अब उन सैंक्शंस के बदले में ये ईरान का, ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक जायज़ हक है, एक जायज़ मुतालबा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर ईरान। अब देखना ये है नाज़रीन कि अमेरिका वाक़ई अपनी फ़ौजें भेजता है या फिर नहीं भेजता, बिकॉज़ ईरान तो तैयार है। ईरान इस लम्हे का इंतज़ार दहाइयों से कर रहा था। तो जैसे ही कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है, उस डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।